जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं आज की ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। एक ही ट्रेड हमने लिया था सुबह, और थोड़ा टाइम कम होने की वजह से ये समझ लो उसको कोस्ट टू कोस्ट पे ही हमने एग्जिट कर लिया था। तो ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, लॉजिक क्या था, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप लोग इस टाइप के ट्रेड खुद से जनरेट कर सको। तो देखिए, उसमें कुछ ज़्यादा लॉस हुआ नहीं था हमारा, सिर्फ 20 पॉइंट वहाँ पे था, तो मैं एग्जिट कर गया था उसमें, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। लेकिन वो कोस्ट के आसपास ही घूम रहा था, तो उसमें किसी का लॉस हुआ नहीं होगा। तो पहले बात कर लेते हैं लॉजिक की। वहाँ पे लॉजिक क्या था, देखिए ये बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगाया हुआ है मैंने 1 मिनट। अगर आप देख रहे हो डेली बैंक निफ्टी किसको प्रॉफिट दे रहा था, ओपन होने के बाद बायर्स को प्रॉफिट दे रहा था। कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रही थी ओपन होने के बाद, तो बायर्स को बार बार मार्केट प्रॉफिट नहीं देगी। दूसरा रीजन, स्टॉप लॉस अवेलेबल थे लोअर साइड पे, और मार्केट गैप अप ओपन हो रही थी। गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे भी मार्केट में पहली कैंडल में ही फ्रेश ऑर्डर मार्केट को मिल गए बाइंग साइड के। अभी कंटिन्यू देखो मार्केट ऊपर जा रही है बिना रिट्रेसमेंट के। जब इस टाइप की कोई आइडियल सिचुएशन आप लोगों को मिले ना, और यहाँ पे एक साइकोलॉजी लेवल भी है लगभग 36,500 का, तो जब इस टाइप की कुछ सिचुएशन आप लोगों को मिल जाए ना, वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि लोअर लेवल पे जो बायर्स बाइंग करके गए थे कल, ये लोगों के स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मार्केट को अवेलेबल हो जाएंगे। प्लस जो डाउन साइड में मोमेंटम मिला है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए होंगे, तो ये बायर्स को आउट करने के लिए मार्केट एक डाउनफॉल जरूर दिखा सकती है, भले ही रिट्रेसमेंट के बाद दिखाए। आज नहीं आया, मान लो आज डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिखाया मार्केट ने, कोई बात नहीं, इसमें लॉस तो नहीं हुआ हमारा, कोस्ट पे हमने एग्जिट कर लिया था। तो मैं यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई थी, वो 36,200 की पुट में हमने 245 के रेट में, तो यहाँ पे कहीं उसका 245 उस टाइम प्राइस चल रहा था। तो देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट को ऐसे हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये रिट्रेसमेंट के बाद ऐसे हो जाना चाहिए। इस टाइप से कुछ हमें मार्केट में मोमेंटम मिल जाना चाहिए था, एटलीस्ट ये स्विंग लो तक 36,300 के प्राइस तक हमें मोमेंटम मिल जाना चाहिए था, और उसी में हम कहीं प्रॉफिट बुक करके निकल जाते। तो कोई बात नहीं, मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिखाया मॉर्निंग सेशन में, और मार्केट नीचे नहीं आई। अभी देखिए, जब इतना होल्ड कर रही है मार्केट, इतनी देर तक लगभग 3 घंटे तक मार्केट ने होल्ड किया है। जब मोमेंटम आया वो लगभग 11:15 बजे के आसपास मार्केट में आना शुरू हुआ था। अब मतलब 2 घंटे तक मार्केट ने दो सवा 2 घंटे तक मार्केट ने होल्ड किया है एक रेंज के अंदर, तो कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट मिलेगा। अब ये लोअर लेवल पे जो बायर्स भी होंगे ना, 2 घंटे में ये भी प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, या तो इस मोमेंटम में ही निकल गए होंगे, या तो ये मोमेंटम जो छोटे छोटे बीच में यहाँ पे आए, उसी मोमेंटम में ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करके निकल गए होंगे। तो डाउन साइड मार्केट फिर 2 घंटे बाद किस लिए आएगी, आ भी सकती है। तो वहाँ पे आप लोगों को क्या यूज़ करना है, जो मार्केट ने रेंज बनाई है, एक अपर रेंज आपको मिल जाएगी, एक लोअर रेंज आपको मिल जाएगी। जिस साइड भी फिर आपको ब्रेकआउट मिले उस साइड आप जा सकते हो। इधर का ब्रेकआउट मिलेगा तो आप पुट साइड में जा सकते हो ये स्विंग लो तक, और अप साइड का मोमेंटम अगर मिलेगा, ब्रेकआउट मिलेगा, तो आप ऊपर की साइड में जा सकते हो कॉल साइड में। अब ऊपर की तरफ टारगेट क्या रहेगा वो आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हो, आपने किस टाइप के प्रीमियम उठाए हैं, आपने कितना रिस्क लिया है, और आपको रिवार्ड कितना चाहिए। एक तो लॉजिक ये था यहाँ पे ट्रेड लेने का। दूसरा, अगर आप निफ्टी को देखोगे, अभी मैं निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ, निफ्टी देखो कितना नेगेटिव हो चुका था, और बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू डाउन जा रहा है, ये कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम के बाद देखो निफ्टी यहाँ पे कंटिन्यू डाउन जा रहा है, और बैंक निफ्टी उसी पोजीशन में होल्ड कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी आई थी, आप लोगों को अगर याद हो, बैंक निफ्टी में निफ्टी में रिलायंस में डाउन फॉल उस टाइम देखने को मिला था, तो उसकी वजह से निफ्टी काफ़ी नीचे तक चला गया था, मतलब 200 150 200 पॉइंट निफ्टी नीचे चला गया था। और बैंक निफ्टी इस टाइप से कुछ करके होल्ड करने की कोशिश कर रहा था अपने स्विंग लो के आसपास। तो बैंक निफ्टी में हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई थी, और मैंने आप लोगों को बोला था कि निफ्टी रिलायंस की वजह से नीचे जा रहा है, अगर थोड़ा सा रिलायंस रिकवर करके गया और निफ्टी ने थोड़ा सा 50 60 70 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दिया, तो बैंक निफ्टी दुगनी रफ्तार से ऊपर की तरफ भागना शुरू होगा। इस टाइप की कुछ सिचुएशन आई थी, आप लोगों को याद होगा, और सेम सिचुएशन आज भी थी। निफ्टी नीचे जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी अपनी पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से फिर जो रेंज बनी, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते थे, आपको अपसाइड जाना है कि डाउन साइड जाना है। देखिए, अभी यहाँ पे बात होगी लॉजिक की। लॉजिक बिल्कुल स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी में अगर आप काम कर रहे हो ना, ये एक बेस्ट लॉजिक था, ये एक बेस्ट सेटअप था मार्केट में एक डाउन साइड का ट्रेड लेने का। इसके अलावा कोई दूसरा, आप यहाँ पे कोई दूसरी अगर स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो अलग बात है कि मार्केट में आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते थे। लेकिन यहाँ आपको अगर स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी का यूज़ करोगे तो एक डाउन साइड का ही मोमेंटम यहाँ पे
मिलने वाला था, मिल सकता था, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डाउन साइड का एक बियरिश ट्रेड ले सकते थे। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी काम करते हो तो देखिए कितनी बार यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते थे। मार्केट ने इसको स्विंग हाई बनाया, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद इसको देखो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रही है, तो बहुत लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते थे कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देने वाली है। ये डाउनफॉल मार्केट ने दिखा, उनके स्टॉप लॉस चले जाते। अगेन मार्केट देखो इसको टच करने की कोशिश कर रही है, ये डाउनफॉल में अगेन स्टॉप लॉस चले जाते। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी जो काम करते हैं उन लोगों के भी यहाँ पे स्टॉप लॉस चले जाते। अभी मार्केट में आप बाइंग फिर कैसे करोगे? तो ये स्विंग हाई को आप मार्क कर लो, ये स्विंग लो को आप मार्क कर लो। अभी ये 2 घंटे का टाइम हो गया, मार्केट रेंज बाउंड चल रही है फुल्ली, ठीक है। तो लोअर लेवल पे जितने बायर्स थे इस मोमेंटम में, मतलब इतना वेट उन्होंने किया नहीं होगा कि मार्केट अब उनका नीचे आके स्टॉप लॉस खा के जाएगी या उनका प्रॉफिट कम करके जाएगी, तो वो लोग वैसे ही निकल चुके होंगे मार्केट से। अब आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, थोड़ा माइंडसेट समझने की कोशिश करो। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की होती तो आप 2 घंटे होल्ड करते, मार्केट में ब्रेकआउट आएगा। अब ऐसा तो है नहीं ये मार्केट में अगर ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ कोई अंतर्यामी बैठा हुआ था, उसको पता था कि मार्केट में 2 घंटे के बाद मतलब 11:30 पौने 12 बजे ब्रेकआउट आएगा और अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बिल्कुल किसी को नहीं पता होगा। तो यहीं इस 2 घंटे के अंदर ये सारे बायर्स यहाँ से प्रॉफिट लेके निकल भी गए होंगे, इतना वेट इन्होंने किया नहीं होगा ब्रेकआउट आने तक का। तो मार्केट नीचे कैसे आएगी? जब मार्केट इस रेंज को डाउन साइड क्रॉस करेगी, तो इसको डाउन साइड क्रॉस करेगी तब आप ट्रेड ले सकते हो। इसको अप साइड क्रॉस करेगी तो यहाँ पे थोड़ा होल्ड भी कर सकती थी मार्केट, अगर 10-15 मिनट होल्ड करती तब आप एक बुलिश ट्रेड वहाँ पे ले सकते थे। देखिए होल्ड करने के लिए मैं क्यों कहता हूँ, आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं होल्ड करने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि अपसाइड कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है मार्केट में। अगर होल्ड नहीं करेगी तो वहाँ पे आप लोग ट्रैप हो सकते हो, बिगनर्स वहाँ पे ट्रैप हो सकता है। मोमेंटम ऐसे भी हो सकता था, फिर यहाँ पे बाइंग करवा के लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे भी हो सकता था। लेकिन देखो मार्केट ऊपर गई है, होल्ड करके ऊपर गई है। आप ये सारी कैंडल काउंट कर लो कितनी कैंडल है, 15 से 20 कैंडल होंगी। वो मार्केट ने जब ये 36,500 को ब्रेकआउट किया, ये कितना है 36,500 और ये कितना है 36,600, तो इसके बीच की ये कैंडल आप काउंट कर लो, 15 से 20 कैंडल ये आराम से होंगी 50 पॉइंट के अंदर अंदर। तो होल्ड कर रहा है, इसका मतलब मार्केट को कहाँ जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। होल्ड कर रहा है तो ये अपसाइड मोमेंटम मार्केट ने दिया, इसलिए मैं होल्ड करने के लिए कहता हूँ। जब सडन ये एक ही देखो, ये एक कैंडल जब मार्केट ने बनाई ना, ये इतनी बड़ी कैंडल, देखो इसका कोई ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है, तो इतनी बड़ी अगर कैंडल बनी है ना तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई होगी, बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर मार्केट को मिले होंगे। लेकिन हो सकता है कोई यहाँ पे तैयार ही बैठा हो कि मार्केट में बहुत सारे बाइंग के ऑर्डर आए, थोड़ा सा ब्रेकआउट लोगों को दिखे और यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग हो और मार्केट को फिर वहाँ पे सेल करके गिरा दिया जाए, बहुत लोगों को यहाँ पे ट्रैप कर लिया जाए। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा वेट करो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट को सस्टेन होने दो। और ये मार्केट यहाँ पे 15-20 मिनट सस्टेन हुई है। अगर आप ये कैंडल काउंट करोगे, 1-1 मिनट की कैंडल है, ये सस्टेन की है मार्केट। और सस्टेन करने के बाद तब आप यहाँ कॉन्फिडेंटली एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते थे। आप ट्रेड को स्विच कर सकते हो। अब मार्केट में आपका ट्रेंड क्या, आपका सोचने का तरीका क्या था, नजरिया क्या था? मार्केट में स्टॉप लॉस नीचे है, मार्केट को गिरना चाहिए। मार्केट नहीं गिर रही, कोई बात नहीं, होल्ड कर रही है, निफ्टी वहाँ पे गिरते हुए जा रहा है, तो बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो वहाँ से क्या हो सकता है फिर? या तो बैंक निफ्टी को ऊपर जाएगा या तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्यों फिर बाद में नीचे नहीं आएगा? क्योंकि ये वाले बायर्स आउट हो चुके होंगे जब मार्केट ये रेंज बाउंड रही है 1-2 घंटा, ये बायर्स आउट हो चुके होंगे। और मार्केट को अगर गिरना होता तो जो गिराने वाले लोग हैं ना, वो मार्केट में इतना वेट नहीं करते, 2 घंटे तक मार्केट को यहीं घुमाते नहीं रहते। उनको गिराना होता तो मार्केट को वो पहले आधे घंटे के अंदर ही गिरा चुके होते जब ये रिट्रेसमेंट आए थे। इस टाइप का अगर कुछ सिचुएशन मिलती है तो देखिए लॉस यहाँ पे, लॉस का तो आज कोई चांस था नहीं, थोड़ा बहुत ही लॉस यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट भी मिल जाता तो मैंने आप लोगों को बताया था स्विंग हाई पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 40 पॉइंट का कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं होता जब मार्केट मोमेंटम देती है। फिर भी हमने यहाँ पे एग्जिट कर लिया था, लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही आप मान के चलो, क्योंकि काफ़ी देर ये अपनी कोस्ट के आसपास ही घूमती रही थी वो कॉल यहाँ पे। तो लॉस तो यहाँ पे नहीं हुआ। अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे ये इसी ऐसे ही आप कैच कर सकते थे, ये रेंज में जब मार्केट घूम रही थी, अपसाइड इसको ब्रेकआउट किया तब आप कॉल साइड में जा सकते थे। तो चलिए दोस्तों, इस लर्निंग वीडियो में तो इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये 2 दिन तो मैं थोड़ा बिजी था, मंडे को हम फुल्ली एक्टिवेट रहेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं शाम को दूसरी लेवल वाली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।